में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले महागठबंधन की रणनीति सभी के जेहन में सवालों के घेरे में थी, लेकिन अब इस पर से पर्दा उठ गया है। यानी कि बिहार कांग्रेस के सीनियर नेताओं की बैठक मंगलवार को दिल्ली में हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय इंदिरा भवन में हुई इस बैठक में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं में मंथन हुआ। इस बैठक में खास तौर पर महागठबंधन को लेकर अहम फैसला हुआ है। कांग्रेस ने तमाम कयासों के बीच यह तय किया है कि आगामी चुनाव राजद के साथ मिलकर पार्टी लड़ेगी। सभी को नमस्ते। आज कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, राहुल जी के साथ सारे बिहार कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की मीटिंग हुई। बिहार में आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इस पे सारे बिहार के लीडर्स ने अपनी बात रखी। उसके बाद सर्वसम्मति से कांग्रेस पार्टी का आने वाले बिहार में रणनीति तय हुआ और हम सब मिलजुल कर इकट्ठा होकर बिहार में बीजेपी और उनकी जो साथी दल हैं उनके सामने करेंगे। धन्यवाद। गठबंधन को लेकर क्या बातचीत हुई जी? इसी से सब पहले तो आप लोग को अभिनंदन, स्वागत कि आप लोग यहाँ बहुत देर। सबसे पहले आप लोग को अभिनंदन, स्वागत कि आप लोगों ने 3 घंटा इंतज़ार किया कि मीटिंग का लबो-लबाब और निर्णय क्या आता है। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा जो बिहार में चुनौती है वो हमको जो है बीजेपी है, और बीजेपी को चुनौती को हम कैसे उसको सत्ता जैसे सत्ता चुरा करके वहाँ तक आई है, तो उनको सत्ता से किस तरह से बाहर करें, उस नीति पर भी हम लोग बात किए। और आगे के रणनीति में हमारा 3 पहलू था कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो है सशक्त होने जा रहा है, उस पर सभी के विचार आ गए। इसके बाद हम किस तरह से अपना चुनावी कैंपेन को सशक्त करें, लोगों के मुद्दे जैसे बेरोजगारी है, यहाँ से लोग प्लान कर करके बाहर रह रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं है, तो उसकी जो है यहाँ पे कैसे व्यवस्था हो, सरकार विफल रही है। जहाँ तक आपने सवाल किया कि गठबंधन का, तो आप ये मीडिया में कई बातें, ये हम लोगों की तरफ से कभी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन जो मीडिया में कई ऐसे बातें आती है जिससे कन्फ्यूजन लोगों को हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को स्पष्ट करना देना चाहता हूँ कि हमारा इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप था, उस स्वरूप में का हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे, और उस स्वरूप में बहुत सा साथी बाहर गए, लेकिन हमारा बिहार का जो स्वरूप है वो कायम रहेगा। ये निर्णय सर्वसम्मति से हुआ, और हम समझते हैं कि आने वाला समय में हमको जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको हमको रोकने के लिए हमको जाना पड़ेगा इंडिया गठबंधन के साथ, और उनके साथ हम कदम से कदम मिला के चलना चाहेंगे। क्या सीट को लेकर कितनी सीटों पर वो प्री मेच्योर्ड है। जब ये आएगा, चूँकि चुनाव के समय चुनावी प्रक्रिया होती है, तो चुनावी प्रक्रिया ना, अभी आप लोग जो कंफ्यूजन पैदा किया है ये उसका हम लोग स्पष्ट कर। सर, एक कंफ्यूजन और स्पष्ट कर दीजिए, क्या तेजस्वी सीएम उम्मीदवार होंगे? क्योंकि आरजेडी क्लियर कर चुकी है कि तेजस्वी हमारे सीएम उम्मीदवार है, तो क्या वो कांग्रेस के भी सीएम उम्मीदवार हैं? इस विषय पर सरकार इंडिया गठबंधन जब बैठेगी, सीट्स के बारे में चर्चा करेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा घोषित करना है नहीं करना है, ये सामूहिक फैसला होगा। उस पर अभी कोई टिप्पणी देना उचित नहीं रहेगा। बता दें कि बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ दिल्ली में हुई बैठक में यह तय हुआ कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन में ही रहेगी और चुनावी मैदान में एक साथ उतरेगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्ण अलूवीर और कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष विधायक राजेश कुमार को बिहार में नई जिम्मेदारी देने के बाद आलाकमान ने यह पहली बड़ी बैठक कल की थी। दिल्ली में हुई इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के नेताओं से कहा कि अगर वो गठबंधन में सम्मानजनक सीट चाहते हैं तो इसके लिए सभी को जनता के बीच जाना होगा और पार्टी के जनाधार को बढ़ाना होगा। बिहार के सभी नेताओं ने एक मत से यह कहा कि अभी बिहार में गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ने की जरूरत पार्टी को है। इसके लिए जो भी नीति तय हो वे अभी ही हो।
चुनाव के समय कुछ तय करना उचित नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी से कहा कि राजद के साथ भले ही कांग्रेस चुनाव में साथ उतरे, लेकिन सीट सम्मानजनक मिलनी चाहिए। बहरहाल कांग्रेस पार्टी की ओर से ये तो ऐलान कर दिया गया कि महागठबंधन जो है वो एकजुट है, लेकिन आने वाले दिनों में सीटों को लेकर के पार्टी के अंदर किस तरीके की फूट होती है ये भी आने वाला वक्त तय करेगा और सम्मानजनक सीटें ना मिलने पर कांग्रेस का क्या रुख होगा ये भी आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। लाइव इंडिया हर्पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।